हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही होगी। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे 100+ क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये क्वेश्चन बराबर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे हुए क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप इस वीडियो को देखिए और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको रिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है। ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होता है इसको कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम उपराष्ट्रपति। जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अनुपस्थित हो तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो सांसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये जो लोकसभा और राज्यसभा है तो वो दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच के जो कड़ी का काम करते हैं वो कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संग्रहकर्ता कौन होता है? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह है। नेक्स्ट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो कौन थे? वाजपेयी। नेक्स्ट है, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूएनओ में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार जो भाषण दिए थे कब दिए थे? 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे तो वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे ये जब प्रधानमंत्री बने उस टाइम वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगर कोई भी सदन के सदस्य नहीं है वो कोई मंत्री पे है तो उनको 6 महीना के अंदर सदन की सदस्यता प्राप्त लेना होता है। नेक्स्ट है, पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। तो जो पद में रहते हुए त्यागपत्र दिए थे वो राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। नेक्स्ट है, एक भी दिन सांसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक दिन भी सांसद का सामना मतलब सांसद नहीं गए थे? तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन। जो राज्यसभा का गठन हुआ है वो 3 अप्रैल 1952। कब? 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। और लोकसभा का गठन जो हुआ है वो 6 मई 1952। कब? 6 मई 1952 को। नेक्स्ट है, संघ सरकार का विधानमंडल है तो वो कौन सा है? लोकसभा। सांसद का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है और सांसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है।
नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट है सांसद का अस्थायी हुए उच्च सदन। तो सांसद का जो अस्थायी और उच्च सदन होता है वो क्या है? राज्यसभा। नेक्स्ट है लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 552 हो सकता है और राज्यसभा में 250 हो सकता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है प्रलांकन समिति में सदस्य। तो प्रलांकन समिति में जो सदस्य होते हैं वो 30 होते हैं और ये सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा। तो लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा में 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो लोकसभा है उसका 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो लोकसभा की जो अवधि बढ़ाई जा सकती है वो संकट काल की स्थिति में ही बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी। तो कब दी गई थी? 1969 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट है राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता। तो राज्यसभा में जो विपक्षी नेता थे वो कमलापति त्रिपाठी थे और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता जो थे वो राम शुभंग सिंह। कौन थे? राम शुभंग सिंह। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या। तो लोकसभा का जो कार्यवाही चलाने के लिए जो कुल संख्या कितना होना जरूरी है? तो 1/10। टोटल जो संख्या होता है 552 का 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, तभी लोकसभा का कार्यवाही चलेगी। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। जितने सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। तो राज्यसभा की जो पहली महिला महासचिव थी वो BS रमा देवी थी। कौन थी? BS रमा देवी। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो वो किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है वो लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? हत्या से। नेक्स्ट है धन विधेयक परिभाषित है। तो धन विधेयक परिभाषित वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में है। किसमें? अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक परिभाषित है। तो वित्त विधेयक जो परिभाषित है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में परिभाषित है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। तो इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसके निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यसभा विचारधारा अपने पास रख सकती है। तो कितने दिनों के लिए रख सकती है? सिर्फ 14 दिनों के लिए रख सकती है। नेक्स्ट है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। ये जो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। किसका? राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक लाया जाता है वो सिर्फ लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में।
नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अगर कोई राज्यपाल है वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है। किसमें? अनुच्छेद 153 में है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। तो वो किसको अधिकार है? विधानसभा को। किसको? विधानसभा को। नेक्स्ट है, राज्य की शक्ति निहित होती है। तो राज्य की जो शक्ति निहित होती है वो राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में। नेक्स्ट है, राज्य कार्यपालिका का प्रधान। तो राज्य कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन। तो राज्य विधानमंडल का जो निम्न सदन होता है वो विधानसभा होता है। कौन होता है? विधानसभा। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन। तो राज्य विधानमंडल का अस्थायी और उच्च जो सदन होता है वो विधान परिषद होता है। कौन होता है? विधान परिषद। नेक्स्ट है, विधानसभा में राज्यपाल कितने अंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो इस चीज को जानते होंगे, केवल एक सदस्य को। किसको? केवल एक सदस्य। नेक्स्ट है, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। तो विधानसभा की जो न्यूनतम सदस्य होता है वो 60 और अधिकतम जो होता है वो कितना होता है? 500। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो राज्य मंत्रिमंडल है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो विधान परिषद का जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है और विधानसभा का कितना है? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो वो कहाँ किया जाता है? विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है। तो कितना माह का होता है? 6 माह का। कितना? 6 माह का होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो लघु संविधान किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसको लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है। अगर कोई मंत्री है वो सांसद का सदस्य नहीं है तो वो 6 माह तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह के अंदर उनको सदन का सदस्य, सांसद का सदस्य होना जरूरी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो पारित हुआ था वो कब हुआ था? 1980 में। कब? 1980 में। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। तो वो कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष जो होता है वो होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर सांसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर। कब? 1 माह के अंदर। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल की अवधि होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रश्नकाल का अवधि होता है वो 1 घंटा का होता है। कितना? 1 घंटा का होता है। नेक्स्ट है, शून्यकाल है। तो शून्यकाल किसको कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल, जो प्रश्नकाल के बाद जो समय है उसको क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 से 1 बजे का समय होता है शून्यकाल। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा कि 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है वो क्या होता है? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वो दल बदल अधिनियम से। किससे? दल बदल अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। तो कब दी गई थी? 52वां संशोधन 1985 में दी गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तो सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? केरल में, और 1957 में हुआ था।
नेक्स्ट है संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है तो कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति। तो पहले व्यक्ति कौन थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है सांसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था। ये जो सांसद है इस भवन का रूपरेखा तैयार किसने किया था, सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किए थे। नेक्स्ट है सांसद भवन का उद्घाटन किया गया। सांसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था, 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा सांसद का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है। ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इसको आरक्षण सुविधा जो प्रदान की गई वो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 8वां संशोधन 1959 के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी, वो कौन थी, श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। कौन, श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। नेक्स्ट है प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। तो प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ, 15 सितंबर 1957 को। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो कब बना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल का गवर्नर बने। नेक्स्ट है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो किस अधिनियम के तहत, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। तो किस अधिनियम के द्वारा, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो किस अधिनियम के द्वारा, तो 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा बना। नेक्स्ट है मंडल आयोग गठित हुआ था। तो मंडल आयोग गठित कब हुआ था, 1979 में हुआ था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, वायसराय। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है दैत्य शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली। ये जो दैत्य शासन प्रणाली है वो 1921 में आरंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली। नेक्स्ट है प्रांतीय सभ्यता लागू हुआ। ये कब हुआ, 1 अप्रैल 1938 को लागू हुआ। नेक्स्ट है पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, तो वो कितना थे, 299। कितने, 299। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है। तो कितने बार होती है, तो 3 बार होती है। नेक्स्ट है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संविधान में जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। किसमें, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ। तो प्रथम राजभाषा जो आयोग गठित हुआ वो 1955 में। कब, 1955 में। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बीजी खेर। कौन थे, बीजी खेर। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के गठन का जो विषय है ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 124 में। किसमें, अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। अगर देखा जाए तो इसमें 100+ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसमें आपका सारा सब्जेक्ट में ये सारा करा दिया जाएगा, ताकि आपका जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य अध्ययन से, सामान्य जीके से, वो यहीं से सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आप लोग अपने तैयारी पे लगे रहिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस तरह का अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।